आज हम बात कर रहे हैं भारत की एक ऐसी छलांग की जो उसका ऊर्जा भविष्य बदल देगी। चलिए जानते हैं कैसे भारत ने वो कर दिखाया जिसे दुनिया के कई देश नामुमकिन मान चुके थे। तो भारत की सबसे बड़ी चुनौती रही है अपने पास यूरेनियम की कमी और बाहर से आने वाले ईंधन पर निर्भरता। लेकिन दशकों पहले महान वैज्ञानिक होमी भाभा ने इसका एक बहुत ही दूरदर्शी हल सुझाया था। उनका सपना था 3 चरण वाला एक ऐसा न्यूक्लियर प्रोग्राम जो भारत को ऊर्जा में आत्मनिर्भर बना दे। पहला स्टेज था ऐसे रिएक्टर्स बनाना जो प्राकृतिक यूरेनियम से बिजली और साथ में प्लूटोनियम भी पैदा करें। और हाल ही में कलपक्कम में जो हुआ उससे स्टेज 2 की आधिकारिक शुरुआत हो गई। तो क्रिटिकल होने का मतलब है कि रिएक्टर अब खुद ब खुद चल सकता है, बिना रुके बिजली पैदा करने के लिए तैयार है। तो आखिर ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है क्या? ये एक खास तरह का रिएक्टर है जो जितना ईंधन इस्तेमाल करता है उससे ज्यादा बना देता है। मतलब इसे आप एक पावर प्लांट और एक फ्यूल फैक्ट्री का कॉम्बो समझ सकते हैं। ये प्लूटोनियम से बिजली बनाता है और साथ ही यूरेनियम को नए प्लूटोनियम फ्यूल में बदलता जाता है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि भारत कामयाब रहा, जबकि दूसरे देश अरबों डॉलर खर्च करके भी पीछे हट गए। उन देशों को ये टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा मुश्किल, महंगी और खतरनाक लगी, इसलिए उन्होंने हाथ खींच लिए। हाँ, भारत को भी वक्त लगा, लेकिन उसने इस प्रोजेक्ट को बेहद कम लागत में पूरा कर दिखाया। तो अब ये स्टेज 2 रिएक्टर इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि यही हमें आखिरी स्टेज तक ले जाएगा। आगे चलकर यही रिएक्टर थोरियम को एक नए किस्म के जबरदस्त परमाणु ईंधन में बदलेगा। और फिर इसी नए ईंधन से चलेंगे हमारे स्टेज 3 के रिएक्टर्स, जो खास थोरियम के लिए ही बने होंगे। और ये सब इसलिए इतना मायने रखता है क्योंकि भारत के पास दुनिया के सबसे बड़े थोरियम भंडारों में से एक है। इन भंडारों का सही इस्तेमाल हमें करीब 700 सालों तक के लिए ऊर्जा दे सकता है। सोचिए, इसका मतलब है विदेशी ईंधन पर निर्भरता खत्म और भारत के लिए एक आत्मनिर्भर ऊर्जा का भविष्य। इस तकनीक के साथ अब भारत रूस के बाद दूसरा देश बन गया है जिसके पास ये क्षमता है। लेकिन ये सफर अभी लंबा है। स्टेज 3 के लिए ईंधन जमा करने में कई दशक लगेंगे। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो पीढ़ियों तक चलेगा। सवाल ये है कि ये असीमित ऊर्जा दुनिया में भारत की जगह को कैसे बदलेगी।